बहुत धक्के खाए हैं मैंने ज़िंदगी में। ये जुमला आपने ज़िंदगी में किसी न किसी से ज़रूर सुना ही होगा। हमें ज़िंदगी में धक्के क्यों लगते हैं? ये इसलिए कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक सेल्फ स्टार्ट यानी अपनी ज़िंदगी को खुद स्टार्ट करने वाले, मकसद की तरफ बढ़ने वाले और ज़िंदगी में कामयाबी पैदा करने वाले। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको हम धक्का स्टार्ट कहते हैं, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाने वाले, रुक जाने वाले, धक्कों पे चलने वाले। धक्कों के मुंतज़िर लोग अपने आप को खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए दुनिया को मजबूरन उनको धक्के देने पड़ते हैं। धक्के उन लोगों के लिए नहीं है जो सेल्फ स्टार्ट है। धक्के सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिरे से अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। धक्के उन लोगों के लिए है जो अपना रास्ता खुद नहीं बना रहे। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। कभी धक्के लगाने वाले आपके फैमिली के लोग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आपके रुके रहने से, आगे ना बढ़ने से उनको अपना खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो धक्के लगाने वाले आपके दुश्मन नहीं होते। धक्के लगाने वालों का मकसद ये होता है कि वो आपको बीच रास्ते से हटाकर किसी न किसी तरह अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाए। दोस्तों, समझने की बात यह है कि धक्के खाने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पेश आती है जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद से स्टार्ट नहीं करते। धक्के लगाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना वक़्त और ताकत आपको आगे बढ़ाने के ऊपर खर्च कर रहे हैं। धक्का लगाने से भी जब आप स्टार्ट नहीं होते तो फिर दूसरा धक्का पड़ता है, फिर तीसरा, और अगर आप इससे भी स्टार्ट नहीं होते तो ये लोग आपको बीच सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि धक्का लगने की वजह क्या है? सिंपल वे में बोलो तो उन धक्कों की वजह दरअसल आप खुद हैं, और ये इसलिए कि आपने खुद को गैर ज़रूरी तौर पर उन धक्कों के लिए छोड़ दिया है। और ये धक्के आपको इसलिए पड़ रहे हैं कि आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे भी और कामयाब लोगों की तरह सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। तो जब भी आपको धक्के पड़े तो आप दो काम कर सकते हैं। आप डीड बन जाए। आप धक्के खाने के इतने आदी हो जाए कि आपको धक्के खाने से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। धक्के खाने के बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि फिर से स्टार्ट हो जाए। अगर आपकी ज़िंदगी धक्कों पे चल रही है तो ये समझो कि अगर गाड़ी धक्कों पे लगी हुई है तो गाड़ी को ठीक करवाओ। शायद इंजन में कोई ख़राबी होगी। इन खराबी को ढूंढो और गाड़ी को ठीक करवाओ और ख़ुद को आगे बढ़ाते जाओ। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको धक्के पड़े तो आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ख़राबी आपके अंदर है। बाहर वाले तो आपकी मदद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपने अंदर की ख़राबी को ढूंढना है, इस ख़राबी को सही करना है। अगर आप में खुद इसको सही करने की सलाहियत नहीं है, यानी इसका फॉल्ट इतना बड़ा है कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर किसी मैकेनिक को बुला ले जो इस खामी को दूर करने का माहिर हो। याद रखें, धक्का पड़ना बदकिस्मती नहीं, खुशबख्ती की बात है। धक्का पड़ ही गया है तो इसका फ़ायदा उठा ले, स्टार्ट हो जाए। अपनी ज़िंदगी को जमूत से निकाल के तरक्की की शाहराह पर गमज़न कर ले।